आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। खुदावंद के प्यारे बच्चों, बाइबल हमें ये कहीं पर भी नहीं बताती कि जितने लोग परमेश्वर की भक्ति करते हैं, जितने लोग परमेश्वर के घर में जाते हैं, जितने लोग रविवार की संगति रेगुलर अटेंड करते हैं, उनके ऊपर कभी दुख नहीं आएंगे, कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि अब तो हम प्रभु यीशु मसीह के बन गए हैं, अब तो हम प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, अब तो हम रेगुलर चर्च में जाते हैं, अब हमारे ऊपर कोई बीमारी नहीं आ सकती, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ये बात से हमको बाहर आना है। बाइबल हमें कहीं पर भी नहीं बताती, बल्कि बाइबल का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ भक्ति वाला जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह की भक्ति साफ दिल से करते हैं, परमेश्वर के घर में साफ हृदय से जाते हैं और परमेश्वर के प्रति आप सच्चा प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम में इतना रंगे हुए हैं, आप परमेश्वर के प्रेम में पूरी तरह से रंग चुके हैं, तो याद रखिए, आपकी तकलीफ के समय, आपकी बीमारी के समय, आपकी परेशानी के समय, आपकी चिंता के समय, आपके घाटे के समय, आपकी गरीबी समय परमेश्वर आपके अंग संग खड़ा होगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पर बने रहना, परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना, परमेश्वर के वचन में अड़े रहना हमारी ये मसीहत को दर्शाता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे भक्त हैं, तो हम हर परिस्थिति में, हर समस्या में, हर परेशानी में परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के कलाम में खड़े रहेंगे। हालेलुया। भजनकार क्या कहता है कि मुझे जो दुख हुआ वे मेरे लिए भला ही हुआ कि परमेश्वर मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जी हाँ खुदावंद के प्रिय लोगों, जब भी हमारे ऊपर कोई दुख, संकट, बीमारी, परेशानी, चिंता, घाटा, गरीबी आती है, तो याद रखिए वे हमारे लिए भलाई के लिए होती है, ताकि हम उन परिस्थितियों में बहुत कुछ सीख सकें, ताकि हम उन परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन में बढ़ सकें, उन परिस्थितियों में हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता और भी गुड़ा हो सके, उन परीक्षाओं में, उन दुखों में, उन परिस्थितियों में हम और भी परमेश्वर की नजदीकी में जा सकें। इसलिए दुख के समय, गरीबी के समय, परेशानी के समय, बीमारी के समय डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि उस परमेश्वर के ऊपर अपना यकीन रखें, विश्वास रखें और उसी के ऊपर ही निर्भर होएं। तो परमेश्वर देखिए आपको हर परिस्थिति में से बाहर कैसे निकालेगा। वो अचंभे कार्य को आपके जीवन में करके आपको आपके जीवन में गवाही तैयार करेगा, ताकि आप बहुत जनों के लिए एक परमेश्वर के गवाह ठहर सकें, बहुत सारी परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होने पाए। खुदावंद के वचन में, खुदावंद के प्रेम में, खुदावंद के लहू में अपने आप को पूरी तरह से ढांप के रखें। खुदावंद निश्चय आपको बचाएगा, आपको संभालेगा, आपको तसल्ली देगा, आपको शांति देगा, आपको इत्मीनान देगा। परमेश्वर के कलाम में बढ़ना, परमेश्वर के वचन में बढ़ना और अपने आप को परमेश्वर की आमद के लिए हमेशा तैयार करते रहने के लिए दुआ किया करें कि परमेश्वर मुझे अपनी आमद के लिए पूरी तरह से तैयार कर। खुदावंद आपको आशीष दे, आपको बरकत दे और परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के कलाम में हमेशा बढ़ते चले जाए। सबों को जय मसीह की। आमीन।